हेलो एवरीवन। बेटा कल आपने सी फंक्शन के बारे में पढ़ा था और एमपीसी के बारे में पढ़ा था। सी फंक्शन में बेसिकली आपने क्या पढ़ा था, एक फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम, और वहाँ पर आपने देखा था कि इनकम और कंजप्शन के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है। अगर इनकम बढ़ती है आपका कंजप्शन बढ़ता है, इनकम घटती है कंजप्शन घटता है, लेकिन कंजप्शन कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। कारण क्या है? क्योंकि जीने के लिए बेटा कुछ ना कुछ चीज़ों का कंजप्शन करना ज़रूरी है, कुछ खाना पीना पड़ता है। अब वो चीज़ कहाँ से आएंगी? आपको ख़रीदनी पड़ेंगी, और ख़रीदने के लिए आपको पैसे चाहिए। वो पैसे कहाँ से आएंगे? या तो आप किसी से उधार लोगे, या आप अपने ओल्ड सेविंग से, पहले जो बचाए हुए पैसे थे उनमें से खर्च करेंगे। अब एमपीसी आपने देख लिया था कि जो आपकी एडिशनल इनकम है, यानी कि इनकम में जो चेंज होता है उसकी वजह से आपका कंजप्शन में कितना चेंज होता है। तो एमपीसी इज इक्वल टू चेंज इन सी डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई, या डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। अब यहाँ पर आज नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। एपीसी एंड एमपीसी आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। एपीसी क्या है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और एमपीसी क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी आपने पढ़ा बेटा, कहीं पे भी मार्जिनल वर्ड आ जाए, एक फर्दर यूनिट घटाने से या बढ़ाने से टोटल में कितना फर्क पड़ता है उसको हम मार्जिनल बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पर बेसिकली क्या करेंगे आप बेटा, देखेंगे दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है और किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही क्या शो करते हैं, कंजप्शन और इनकम के बीच रेशो, लेकिन फिर भी क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। तो अब उनको हम देख लेते हैं कैसे। एपीसी बेसिकली रेशो क्या है, टोटल कंजप्शन एंड टोटल इनकम, इनके बीच रेशो है। एपीसी इज इक्वल टू सी बाय वाई। जैसा आपने टेबल बनाई थी बेटा, वहाँ पर इनकम 0, 50, 100, 150। कंजप्शन कैसे था? 20, 60, 100, 140, राइट। तो टोटल कहीं से भी उठा लो आप, मान लो लास्ट का ही उठा लेते हैं हम। 140 कंजप्शन था और 150 आपकी इनकम थी। तो यहाँ पर एपीसी कैसे निकला? 0.933, ठीक है। तो ये आपका एपीसी निकला है। लेकिन इसी लेवल पर अगर हम एमपीसी निकालें तो बेटा पहले आपकी इनकम 100 थी, उससे चेंज होके हो गई 150, बढ़ कितनी गई? 50। इतना चेंज हुआ 50 का। इसी तरह से कंजप्शन आपका 100 था, लेकिन कंजप्शन बढ़ के कितना हो गया? 140। चेंज कितने का हुआ? 40 का। तो एमपीसी कैसे निकालते हैं? डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। तो वो क्या है बेसिकली, ये 40/50, तो यह है 0.8, और एपीसी आया आपका 0.933। तो ये दोनों ही अलग है। तो बेसिकली, और आपने एक चीज़ और देखी थी कि सी फंक्शन का जो कर्व था या स्लोप था वो एमपीसी की वजह से ही था, ना कि एपीसी की वजह से। तो यहाँ पर लास्ट में आप क्या कह सकते हो? एट लास्ट वी कैन से दैट स्लोप ऑफ सी लाइन इज इंडिकेटेड बाय एमपीसी नॉट बाय एपीसी। तो स्लोप ऑफ सी लाइन किसके द्वारा इंडिकेट किया जाएगा? एमपीसी के द्वारा, ना कि एपीसी के द्वारा। बाकी आगे देखते हैं बेटा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, या आपसे एक प्रूफ के तौर पे मांगी जाती है कि स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन सी फंक्शन इज कांस्टेंट सो दैट एमपीसी इज कांस्टेंट। एमपीसी कांस्टेंट है इसी वजह से जो आपकी सी लाइन है, सी फंक्शन की लाइन है, वो कांस्टेंट रहती है, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं रहता है। फिक्स परसेंटेज वही, मतलब हर जगह वही लेवल होता है। जितना आप कमाते हो उसका एक फिक्स परसेंटेज आप खर्च करते हो, ठीक है। तो ये अलग अलग लेवल्स पे है, वो हम चेक करके देख लेते हैं। मान लो पहले लेवल पे देखते हैं हम, जैसे कि बेटा आपकी जो इनकम थी वो 0 से 50 हुई, 0 से 50, और कंजप्शन आपका 20 से 60 हुआ।
तो 20 से 60 हुआ तो कंजप्शन में चेंज कितना हुआ 40 का। और आपकी इनकम 0 से 50 हुई, कितना चेंज हुआ 50 का। तो डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, ये आ गया आपका 0.8 यानी कि 80%। यानी कि जितनी आपकी इनकम बढ़ती है उसका 80% आप खर्च कर देते हो, 20% आप सेव कर लेते हो। सेकंड स्टेप पे देखते हैं। बेटा इनकम आपकी 50 से 100 हुई और कंजप्शन आपका 60 से 100 हुआ। कंजप्शन में कितना चेंज हुआ 40 का, इनकम में कितना चेंज हुआ 50 का। फिर वही 40/50 0.8 या 80%, फिर अगेन वही। इसी तरह से लास्ट में भी आपने चेक किया 80%। तो इसका मतलब क्या है कि आप जितने भी एडिशनल जो भी आपकी इनकम बढ़ती है उसका 80% आप खर्च कर देते हो, 20% आप सेव कर लेते हो। जैसे मान लो आपके 100 रुपये बढ़े हैं तो 100 रुपये में से आप 80 रुपये खर्च कर दोगे और 20 रुपये सेव कर लोगे। तो इसी वजह से क्या है, ये सी लाइन है, इसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट रहेगा। कारण क्या है, क्योंकि एमपीसी हर एक लेवल पर कांस्टेंट है जो कि 80% है। इसके बाद एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं सी फंक्शन की, यानी कि आप कंजप्शन की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, C इज इक्वल टू सी बार प्लस में बी वाई। सी बार क्या है बेसिकली बेटा, ये है ऑटोनोमस कंजप्शन, मिनिमम कंजप्शन। जैसे कि आपकी टेबल में 20 दिया हुआ था, प्लस में बी वाई, बी क्या है यहाँ पर एमपीसी, ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और वाई क्या है उस लेवल पर आपकी इनकम। तो आपको सी निकालना है। अब जैसे मान लो यहाँ पर बीटा दिया हुआ है 0.8 यानी कि 80% आप खर्च कर देते हो। बीटा का मतलब एमपीसी। सी बार 20 दिया हुआ है और इनकम है 0, वही पहले लेवल को लेके चलो तो आपका कंजप्शन कितना निकल के आएगा भाई, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस में बी वाई। सी बार 20 प्लस में बी कितना है 0.8 और इनकम है 0, तो 20। अलग अलग लेवल पर आप ये निकाल सकते हो। अब सेकंड में देखो बेटा, वही सी निकालना है, बीटा 0.8 यानी कि एमपीसी, और सी बार तो ये 20 रहेगा। आप किसी भी लेवल पे सी निकाल लीजिए, सी बार बेटा 20 रहेगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। वाई 50 है। अब यहाँ पर वही है, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस में बीटा वाई। सी बार आपका 20 प्लस में बीटा 0.8 है, इनकम 50, तो यहाँ पर निकल के आया 60। टेबल में जाके चेक करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। अब बेटा जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम, ठीक है। फाइंड सी यानी कि कंजप्शन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अगर सी बार 200 है, एमपीसी या बीटा 0.5 है, यानी कि आप 50% अपनी एडिशनल इनकम का खर्च कर देते हो और 50% आप सेव कर लेते हो, और इनकम दे रखी है 1000 रुपये। तो यहाँ पर बेसिकली आप कैसे निकालेंगे, C इज इक्वल टू सी बार प्लस में बी वाई। सी बार 200 है, प्लस में 0.5 इंटू 1000, तो सी बार 200 और P 0.5 इंटू 1000, तो ये 500 ही हो गया, तो ये आ जाएगा 700। तो ये आ गया आपका C इज इक्वल टू 700। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वुड कंजप्शन फंक्शन बी लीनियर इन केस एमपीसी इज कॉन्स्टेंट। लीनियर का मतलब बिल्कुल उसी रेशो में चेंज होता है, उसी के हिसाब से चलता है, बिल्कुल सेम वही है। क्या लीनियर होगा या कांस्टेंट होगा, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो इसके लिए आपको रीज़न देना है कि क्यों ऐसा होगा। यस, कंजप्शन फंक्शन वुड बी लीनियर इन केस एमपीसी इज कांस्टेंट। और आपने पढ़ा था कि बेटा एमपीसी कांस्टेंट रहता है तो सी लाइन या स्लोप ऑफ सी लाइन कांस्टेंट रहता है। रीजन, कांस्टेंट एमपीसी इंप्लाइज सी लाइन इज स्ट्रेट लाइन। अगर एमपीसी कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि सी लाइन, सी फंक्शन की जो लाइन होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी, और स्ट्रेट सी लाइन क्या इंप्लाइज करती है, कंजप्शन फंक्शन इज लीनियर, राइट। तो बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।